हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि दोस्त हमने आपको सेट्स पढ़ा रहे थे, आज हम सेट में ही आपको क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्त देखिए, ये तो उन लोगों के लिए मतलब चीजें बेहतरीन होगा जो क्लास 11th और 12th में पढ़ता है, जो क्लास 11th और 12th में पढ़ता है। और अगर वो TRE4 यानी बीपीएससी TRE4 वाले जो स्टूडेंट होंगे, अगर वो देखना चाहे तो उसके बेसिक के लिए अच्छा है, समझे। ये सेट में हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। और क्या होगा, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाते हैं तो आपका क्या होगा, रिलेशन बेहतर होगा, आप फंक्शन को अच्छे से समझ पाते हैं। उसी के लिए जो है आज हम काम करेंगे। देखिए, आपको ध्यान से क्या करना है, देखना है कि क्या होता है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, टू सेट्स बोलते हैं हम इसको। जैसे ध्यान से मेरे बात को समझिए कि पहले हम इसको डिफाइन करने से पहले जो है हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, फिर हम इसका डेफिनेशन आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे मेरे दोस्त, जैसे देखिए, आपको अगर सेट नंबर 1 जो है इतना है, ठीक है, और सेट दूसरा सेट बी कोई सेट है, अगर मान लेते हैं वो आपको ऐसे दे रखा है, सेट है, ठीक है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं दोस्त मेरे भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे A क्रॉस B निकालेंगे तो इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये पहला सेट A है और दूसरा सेट क्या है, B है। इसका मतलब है दोस्त, यानी कि पहले एलिमेंट से, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ये है पहला सेट और ये है दूसरा सेट, यानी कि इसका पहला एलिमेंट होगा, इसका पहले एलिमेंट से दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना। देखिए कैसे करते हैं, 1 है, 1 को 3 के साथ करना है और फिर 1 को 4 के साथ करना है, एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 को क्या करना है दोस्त मेरे भाई, 3 के साथ करना है और फिर 2 को किसके साथ करना है, 4 के साथ करना है। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। मेरे बात को ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, अगर A क्रॉस B निकालने के लिए कहता है, यानी प्रोडक्ट करने के लिए कहता है, तो A का पहला एलिमेंट दोनों के साथ और उसके बाद B का पहला एलिमेंट दोनों के साथ। ये 1 इसके साथ किए, इसके साथ किए, फिर इसके साथ किए, इसके साथ किए। कोई दिक्कत शायद मेरे समझ से नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब इसी चीज को अगर आपको कहता है कि B क्रॉस A निकाल करके बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, B पहले आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है, B पहले है बाद में A है, तो B का एलिमेंट पहले होगा, A का एलिमेंट बाद में जाएगा। देखिए हम इधर से समझाते हैं। B है तो पहले 3 होगा, 3 के साथ क्या आएगा 1, फिर 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ 2, और फिर 3 के साथ क्या आएगा, 3 तो खत्म हो गया दोस्त, 2 ही बार हो सकता है, और 4 के साथ क्या होगा, 1 होगा, और 4 के साथ क्या होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत। देखिए, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, एक बार और एग्जांपल लेते हैं हम आपको और फिर समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, दूसरा पेज के साथ चलते हैं। जैसे सेट हम A लेते हैं, चलिए सेट A और B है, ठीक है। A सेट है और ये X और Y है। आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर, अगर A पहले लिखा है, इसके पहले वाले एलिमेंट से दोनों में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का क्या उद्देश्य होता है दोस्त, ये पहले रहेगा, ये बाद में आएगा, ये पहले रहेगा और ये क्या होगा, बाद में आएगा, समझे। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और ध्यान से देखिए मेरे बात को। और B क्रॉस A अगर हम निकालते हैं, B क्रॉस A हम निकालते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले B वाले एलिमेंट, पहले B वाले एलिमेंट, यानी पहले X होगा, उसके बाद क्या होगा, ये A होगा, फिर X को 2 बार लिखिए B के साथ, और फिर Y को दोस्त मेरे भाई B के साथ लिखिए, फिर Y को सॉरी A के साथ लिखिए, फिर Y को किसके साथ लिखना है, B के साथ। इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए, हम इसको क्यों सिखा रहे हैं, एक बार देखिए यहाँ और हम समझाते हैं आपको। देखिए, ये हमें बताइए A क्रॉस B क्या बराबर है B क्रॉस A के या नहीं, आपको ये ध्यान से समझना है। बताइए ये बराबर है या नहीं है, आपको दिख रहा है कहीं पे बराबर, जी दोस्त मेरे भाई ये बराबर नहीं होता है। देखिए ये क्या है, बराबर नहीं होता है। इसीलिए आप इन जनरल में दोस्त क्या कहना आपको, इन
इन जनरल बराबर नहीं होगा। यानी ए क्रॉस बी मेरे दोस्त कभी भी बराबर नहीं हो सकता है बी क्रॉस ए के इन जनरल में। इन जनरल का मतलब होता है कि अगर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो तो, समझे। लेकिन बराबर कब होगा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए, अगर ए नाम का कोई सेट है, ठीक है, इसमें दो एलिमेंट उठा लेते हैं। बी नाम का भी कोई सेट है, इसमें भी क्या है, दो एलिमेंट है, उठा लेते हैं। अब सबसे पहला नंबर क्या करना, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं हम, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ, और फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ, और दूसरा एलिमेंट पहले के साथ, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ये ए क्रॉस बी निकाले हैं, और आप क्या करें, बी क्रॉस ए निकाले। क्या करें आप, बी क्रॉस ए निकाले। बी में क्या होगा, 1 के साथ 1, फिर देखिए 1 के साथ 2, और फिर देखिए 2 के साथ 1, और फिर देखिए 2 के साथ 2। अब मेरे बात को ध्यान से देखिए, आप देखिएगा तो आपको कुछ चीजें शायद मेरे समझ से दिखाएगा। दिखाया क्या जाएगा आपको, यानी ए क्रॉस बी जो है दोस्त मेरे भाई, बी क्रॉस ए के बराबर है। ये कब और कब बराबर हो रहा है, व्हेन मेरे दोस्त, ये तब बराबर हो रहा है जब ए बराबर हो रहा है किसके, बी के। शायद हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका है, समझे। समझने में शायद कोई त्रुटि नहीं होगा, क्योंकि हम एक ही एग्जांपल 3 बार हम पुट कर चुके हैं। अब हम इसके परिभाषा के तरफ चलते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअली में कहते किसको है, कैसे लिखा जाता है, वो समझ में आ ही चुका है, बस खाली डेफिनेशन समझना है। जैसे देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देखिए हम इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे दोस्त मेरे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A and B is written as A क्रॉस B, ऐसे लिखते हैं हम, and defined as देखिए इसको लिखा इस तरह से जाता है मेरे दोस्त, और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, A क्रॉस B को हम कैसे डिफाइंड करेंगे, ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट अगर इसमें आता है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स करेगा A में एंड y बिलोंग्स करेगा B में। देखिए अगर A क्रॉस B में मेरे दोस्त कोई भी एलिमेंट होगा तो वो डेफिनेटली होगा पहला एलिमेंट दोस्त, पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, B का होगा। इसी तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं, शायद आपको समझ में आ चुका है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, ठीक है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B इज रिटन एज, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। और अगर हम परिभाषित करने के बारे में कहते हैं तो किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। शायद अगर कोई भी वस्तु A क्रॉस B में, A क्रॉस B का रूप कैसा रहेगा, X और Y के फॉर्म में रहेगा, और पहला एलिमेंट A का होगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ का होगा, B का होगा। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं। शायद हमको आपको शायद समझ में बेहतर तरीका से आ चुका होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम रिमार्क समझते हैं कि रिमार्क क्या है। देखिए क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि अब हम आपको थोड़ा सा रिलेशन पढ़ाएंगे दोस्त मेरे भाई, रिलेशन पढ़ाएंगे, और आपको हम फंक्शन की दुनिया में लेकर के चलेंगे, फंक्शन को आइडेंटिफाई करवाएंगे, यहीं से हम प्रोबेबिलिटी आपका स्टार्ट करेंगे। आपको कोई भी त्रुटि नहीं होगा, डेफिनेटली कोई त्रुटि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जो है चीजें को अच्छे तरह से समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, रिमार्क में आपको क्या समझना है ये समझिए, आपको लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है आप चुपचाप समझ लीजिए। अगर हम कहते हैं इफ, यदि एक्स वाई मेरे दोस्त, यदि एक्स वाई अगर बिलोंग्स करता है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी में, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b।
समझ में आ गया आपको? अगर हम कहते हैं कि एक्स वाई, अगर ऐसा कहीं भी होगा दोस्त, अगर इसमें बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स करने का मतलब हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि बिलोंग्स करना क्या होता है। यदि ये इसमें है देन x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, समझे? और दूसरा, या अगर दूसरा बात मेरे भाई, दूसरा बात कि आपको यह भी याद रखना है कि कभी भी a क्रॉस b जो है b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है इन जनरल में, इन जनरल। क्यों? ये भी हम आपको समझा चुके हैं। देखिए तीसरा बात अगर हमको याद रखना है तो वो क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या अराइज होगा। देखिए अगर हम कहते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि अगर a क्रॉस b, अगर सॉरी यानी कि ये जो है ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, हम क्या बोलेंगे, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब तीन कंडीशन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे देखिए ऐसा हो सकता है दोस्त, ए में नहीं होगा बट वाई बी में हो सकता है। और क्या हो सकता है, या देखिए, या ऐसा हो सकता है कि एक्स ए में होगा बट वाई बी में नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, समझे? और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है मेरे दोस्त, अगर एक्स वाई सॉरी देखिए अगर एक्स हो सकता है ना तो ए में होगा और एंड लिखते हैं हम यहाँ पे, एंड वाई जो है बी में भी नहीं होगा। ये तीन कंडीशन हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हम आपको रिलेशन समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये रिलेशन समझाएंगे, आपको फंक्शन समझाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक जरूर समझ लीजिए, डीप में नहीं भी समझना है, क्योंकि जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगा काम नहीं होगा सही। तो आपको हम ये कंडीशन तो हम और भी बता ही चुके हैं कि ए क्रॉस बी, अगर दोस्त मेरे भाई ए क्रॉस बी अगर बराबर होते हैं बी क्रॉस ए के, ये देन ये कब बराबर होते हैं, व्हेन ए बराबर बी होगा। ठीक है, ये एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम इसको पढ़ते क्या है वो थोड़ा सा हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको पढ़िएगा क्या, देखिए इसको क्या पढ़िएगा, इसको समझिएगा। जैसे देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं, नंबर 5 में हम कहते हैं इसको xy जैसे से लिखा हुआ रहेगा कि x1 मान लेते हैं, x1 है y1 है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या पढ़ना है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर इसके अंदर दो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा था, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए और अगर इसमें मान लेते हैं x1 है x2 है, और सॉरी देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x1 है x2 है x3 है। अगर तीन एलिमेंट होगा तो ये क्या होगा, ऑर्डर्ड 3 टपल। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्डर्ड 2 टपल्स। हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड, क्या बोलेंगे दोस्त, ऑर्डर्ड 2 टपल्स। ऑर्डर्ड 2 टपल्स कह सकते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड 3 टपल्स। ऑर्डर्ड 3 टपल्स। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अगर इसी चीज को मेरे दोस्त, अगर इसी चीज को अगर हम ये बोले, अगर इसी चीज को समझे, अगर 2 है तो 2 बोले हम, 3 है तो 3 बोले। अगर इसी में कई बार ऐसा रहेगा दोस्त, ऐसा हम क्यों सिखा रहे हैं, जब आप ऊपर हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगा, ऑर्डर्ड 3 टपल्स, ऑर्डर्ड n टपल्स। ये क्या है, ऑर्डर्ड n टपल्स, n टपल्स। देखिए ये टपल्स का क्या मतलब होता है ना, देखिए जैसे मतलब यहाँ पे 2 है, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 को दिखाता है, 3 एलिमेंट है तो 3 टपल्स हो गया, 4 एलिमेंट है तो 4 टपल्स होगा, और n एलिमेंट है तो n टपल्स होगा। समझे? देखिए हमने आपको ये बेसिक चीजें सिखाया। अब हम चलते हैं आपको रिलेशन के दुनिया में लेकर के, समझे? हम आपको क्या करेंगे दोस्त, रिलेशन के दुनिया में लेके चलेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम आपको क्या समझाते हैं, आपको ट्री डायग्राम थोड़ा सा समझिए। ट्री डायग्राम क्या होता है समझिए, ट्री डायग्राम ट्री डायग्राम किसको कहते हैं मेरे दोस्त, उसको समझिए थोड़ा सा।
थोड़ा समझने के बाद मजा आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं ए नाम का कोई सेट है, ए नाम का कोई क्या है, सेट है, ए है, बी है, और बी नाम का कोई सेट है, एक्स और वाई है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको ए क्रॉस बी करेंगे। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, और हम क्या करते हैं, ए वाई, और हम क्या करते हैं, बी एक्स, और क्या करेंगे हम, बी वाई करेंगे। समझे, ए एक्स करेंगे, ए एक्स ए बी, समझ रखे हैं। इस तरह के क्रॉस हम करके निकालते हैं, लेकिन हम ट्री डायग्राम का जब इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं उसको देखिए। जैसे देखिए, पहले अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो हम इसको 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें बी में 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट उसको ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके। समझे, लिखने का तरीका पहले समझ जाइए। अगर ए में 2 एलिमेंट है तो ऐसे लिखे, बी में 2 एलिमेंट है तो ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको कैसे क्रॉस करेंगे वो देखिए। इसको ऐसे लिखिए, इसके साथ में डालना है ए एक्स। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, ए वाई, और फिर इसको इसके साथ लीजिए, फिर इसको इसके साथ लीजिए, ठीक है। समझ में शायद आ गया है। ये दोस्त मेरे भाई, ये ट्री डायग्राम कहलाता है। इस मेथड से प्रोडक्ट करने को हम क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम। देखिए हमने 2 वाला सिखाया आपको, हम आपको 3 वाला सिखा के थोड़ा सा दिखाते हैं। समझे, देखिए जैसे मान लेते हैं इसी में 1 2 3 ये है, और बी में हम मान लेते हैं 4 5 2 एलिमेंट है। आपको ट्री डायग्राम बनाना। देखिए ट्री डायग्राम जब भी बनाइएगा दोस्त, ए का बना रहे हैं ना, ए क्रॉस बी का जैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 एलिमेंट ए में है तो 3 एलिमेंट लिखना है, 1 2 3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो इसको लिख दीजिए ऐसे करके, 4 5 4 5, फिर यहां लिख दीजिए 4 5। समझे, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। 1 के साथ कौन आएगा, 4, फिर 1 के साथ कौन आएगा, 5। अब फिर यहां से देखिए 2 के साथ कौन आएगा, 4, फिर 2 के साथ कौन आएगा, 5। अब देखिए 3 के साथ कौन आएगा, 4, और फिर 3 के साथ कौन आएगा, 5। अब इसी चीज को मेरे दोस्त, इसी चीज को आप ब्रैकेट में अगर डालते हैं, 1 4 1 5 2 4 2 5 और 3 4 और 3 5। समझे, अगर हम ऐसे लिखते हैं, समझे, तो बस यही, इसी तरह से हम प्रोडक्ट करने को हम क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम कहते हैं। शायद हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम थोड़ा सा रिलेशन के डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, आज ही बढ़ेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे, चीजें को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन। देखिए रिलेशन समझिए, रिलेशन किसको कहते हैं, रिलेशन निकालते हैं किस चीज का। रिलेशन दोस्त हम जब भी निकालेंगे तो किसी ना किसी सेट्स का निकालेंगे, और वो सेट्स कैसा होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसी का रिलेशन निकालते हैं। जैसे देखिए रिलेशन ऑफ अ सेट, रिलेशन ऑफ अ सेट तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे कहेंगे, हम कहते हैं लेट, हमने माना लेट A and B, let A and B are two non-empty set, non-empty set। हमने क्या कहा दोस्त, let A and B are two non-empty set, then each subset of A cross B, each subset of A cross B is called a relation,
अब मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। देखिए, अगर हम कहते हैं दोस्त, सबसे पहला नंबर तो देखिए, इस टर्म से शायद आपको पहले से आप परिचित हैं, इस टर्म से, सबसेट से। सबसेट को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी समझते हैं कि नॉन एम्पिटी क्या होता है। नॉन एम्पिटी का मतलब होता है दोस्त मेरे भाई, ये जो दो सेट उठाए हैं इसमें कुछ ना कुछ वस्तु होना चाहिए। जब वस्तु होगा तभी तो ए क्रॉस कर पाएंगे ना। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, तब क्या कहेंगे, देन ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझे? तो यही रिलेशन का परिभाषा है। समझना है, इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको और थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए रिलेशन क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ए बी कुछ एलिमेंट रहा होगा इसमें, मान लेते हैं 1 1 4, मान लेते हैं 1, चलिए कोई नहीं, 1 4 लिए ना, 1 5, और उसके बाद 2 4, और उसके बाद 2 5, 3 1 3 4 3 5। मान लेते हैं कोई ना कोई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास रहा होगा, ठीक है। देखिए, आप R1 नाम का कोई एक सेट ढूंढिए। R1 नाम का आपके पास कोई एक सेट है, ये R1 नाम का आपके पास कोई सेट है, समझे? R1 नाम का कोई सेट है। देखिए, वो पूछेगा सवाल कैसे, इस बात को थोड़ा सा समझिए। जैसे आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है और R1 नाम का ये कोई सेट्स दिया हुआ है आपको, तो आपको पूछ क्या रहा है, वो मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। वो आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है R1 रिलेशन है। आपको क्या पूछ रहा है कि R1 रिलेशन है। देखिए, सबसे पहला नंबर मेरे दोस्त, R1 अगर रिलेशन होगा मेरे दोस्त, अगर R1 रिलेशन होगा तो ये क्या होगा, नॉन एम्पिटी होगा। अगर R1 रिलेशन होगा तो ये पहला कंडीशन क्या है कि ये नॉन एम्पिटी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। किसका सबसेट होना चाहिए? ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तब हम रिलेशन कहेंगे किसके ऊपर, फ्रॉम ए से बी ये रिलेशन है। तब यहाँ पे R1 के बारे में देखिए, क्या R1 सबसेट है? R1 क्या है मेरे दोस्त, R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का कि नहीं, ये हमें बताएं आप। हाँ, R1 सबसेट है। क्यों? देखिए, ये एलिमेंट यहां है और ये एलिमेंट यहां है। इसका मतलब दोस्त मेरे साफ साफ क्लियर हो चुका है, ये इसका मतलब दोस्त साफ साफ क्लियर हो चुका है कि R1 क्या है, रिलेशन है। R1 क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। शायद चीजें आपको मेरे समझ से समझ में आ चुका होगा। आपको समझ में आ चुका होगा कि R1 को हम रिलेशन कहते हैं, R1 को रिलेशन कहते हैं ए टू बी। क्यों? क्योंकि ये नॉन एम्पिटी है और इसका सबसेट है। हमने आपको एक एग्जांपल से समझाया, एक और एग्जांपल देते हैं आपके सामने, शायद इसको समझिएगा। समझ में आएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो के नीचे लिंक में क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं हम ए क्रॉस बी कोई रिलेशन है, ठीक है। ऐसे अल्फा ए अल्फा बी और क्या, मान लेते हैं बीटा ए बीटा बी गामा ए गामा बी। ये कोई आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है दोस्त, R1। R1 आपको ढूंढना है। R1 में आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। R1 में आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। R2 में आपको क्या दिया हुआ है, ये देखिए ध्यान से। R2 में आपको क्या दिया हुआ है, ये देखना है आपको। अब आपको R3 में देखना है क्या दिया हुआ है। R3 में आपको क्या देखना है, देख लीजिए आप। अब हम आपसे ये पूछते हैं मेरे दोस्त, बताइए R1 R2 R3 क्या ये रिलेशन है फ्रॉम ए से बी? अगर दोस्त रिलेशन होगा तो सबसे पहला कंडीशन है कि नॉन एम्पिटी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वो सबसेट होना चाहिए। देखिए, तो पहला नंबर तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ वस्तु है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई है कि ये नॉन एम्पिटी नहीं है। अब दूसरा कंडीशन है कि सबसेट होना चाहिए। सबसेट मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर ए सबसेट है बी का, मेरे बात को समझिए, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है दोस्त
ए का सारा एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट कहां होगा? बी में होगा। डेफिनेटली ए सबसेट होगा। उसी प्रकार से मेरे दोस्त इसको देखिए, आप यहां से है और इसको देखिए ये कहां से, यहां, इसको देखिए ये यहां से है। इसका मतलब है कि R1 मेरे दोस्त, R1 जो है सबसेट है किसके? ए क्रॉस बी के। इसका मतलब है दोस्त R1 क्या है? रिलेशन है। अब हम बात करते हैं R2 के बारे में। अब हम क्या किसके बारे में बात करेंगे? R2 के बारे में। बीटा अल्फा बीटा देखिए कहां कहां है, देखिए ये यहां दिखाई दे रहा है, इसको यहां देखिए, इसको यहां देखिए है, और इसको यहां देखिए और इसको यहां देखिए। इसका मतलब है दोस्त ये भी क्या है? R2 भी किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है मेरे दोस्त, इसका मतलब है डेफिनेटली दोस्त कि R2 भी क्या है? रिलेशन है। अब R3 के बारे में हम देखना है, क्या देखना है कि ये रिलेशन है, एक क्रॉस, ये सबसेट है या नहीं है। अब पहला कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो दिख रहा है कि नहीं है बताइए। अल्फा सी आपको बीटा बी, अल्फा सी दिख रहा है, बीटा बी तो हमको यहां दिख गया, लेकिन अल्फा के साथ कहीं भी सी नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि R3 जो है, R3 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई दिक्कत? तो हम अगर लिखने के लिए हमको कह रहा है कोई, तो हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्त कि हेयर R1 and R2 are relation from A to B. Here R1 and R2 are relation from A to B. ठीक है, A to B. And where R3 is not a relation, where R3 is not a relation from A to B। देखिए लिखने का तरीका दोस्त हम आपको सिखा रहे हैं। हम आपको क्या सिखा रहे हैं दोस्त? लिखने का तरीका सिखा रहे हैं। तो शायद हमें ऐसा समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको रिलेशन भी समझा दिया आज, कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कहते किसको है। शायद डेफिनेटली आपको शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा रिलेशन से रिलेटेड थोड़ा रिमार्क हम आपको लिखा देते हैं, आपको समझना है। ठीक है, देखिए एक बात दोस्त मेरे भाई, आपको सब पता है कि ये फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट है। आपको अच्छे से हम पढ़ाए हुए हैं कि फाई क्या है? फाई इज अ सबसेट। हमने क्या पढ़ाया आपको? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या करना है आपको? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मेरे दोस्त मेरे भाई, तो अगर सबसेट है एवरी सेट का, अगर मतलब ए क्रॉस बी के बारे में हम बात करेंगे दोस्त, तो फाई इसका मतलब है फाई भी क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा ए क्रॉस बी का, और इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी रिलेशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आपको थोड़ा रिमार्क लिखाते हैं, और आज के लिए फिर इतना ही करेंगे, लेकिन रिमार्क आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से जो है हम सवाल के बीच तक हम पहुंचते हैं हर हमेशा। देखिए दोस्त मेरे भाई, अगर हम कहते हैं कि R1, हम सिर्फ R लिखते हैं। R1 क्यों लिखे? हम बोलते हैं R इज अ रिलेशन, R is a relation from A। चलिए कोई नहीं, ये थोड़ा सा हो रहा है, चीजें ठीक हो जाएगी। देखिए हम आपको थोड़ा सा जो रिमार्क लिखा रहे हैं मेरे दोस्त, आपको क्या करना है? ये रिमार्क आपको याद रखना है, समझे? क्योंकि यही रिमार्क आपको सवाल बनाने में मतलब थोड़ा सा इजी कर देगा सवाल को। आपको कितना याद है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो हम लिखाने जा रहे हैं, आपको क्या करना होगा? इस 5-6 पॉइंट को अच्छे से याद रखना। हम जो पढ़ाते हैं डेफिनेटली उसको पढ़ते जाइए, और श्योर है कि आपको रिलेशन अच्छे से समझ में आएगा। जितना पढ़ाएंगे समझ में जरूर आएगा दोस्त। देखिए अगर हम कहते हैं दोस्त आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर रिलेशन है देन आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, समझे? आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, ये हमने कहा। और दूसरा दोस्त मेरे भाई, अगर ए बी बिलोंग करता है मेरे दोस्त आर में, देन
It can be written as, it can be written as, हम इसको क्या लिख सकते हैं, A related to B। हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में, देन इट कैन बी रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। समझे? इसको कैसे पढ़िएगा आप, इसको पढ़िएगा ए इज रिलेटेड टू, ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में, देन इट कैन बी रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, और दूसरा सवाल दोस्त मेरे भाई, आर क्या है, आर सबसेट होते हैं, आर सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का, आर सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का, तो हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं फाई इज अ रिलेशन, फाई इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मेरे दोस्त आपको इतना भी बात याद रखना होगा, अगर आपको थोड़ा एक बात और आप याद रखें तो इसको याद रखें कि ए क्रॉस बी जो होता है मेरे दोस्त, कोई भी सेट अपने आप का सेट होता है, ये भी चीज हम आपको सिखा चुके हैं सेट में, आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब है दोस्त, देन हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन, ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन from A to B known as universal relation, universal relation। देखिए आज जो जितना भी बात हम बताए हैं दोस्त मेरे भाई, हम जानबूझ करके एक दो पॉइंट और हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, हमें यहाँ पे और बताना क्या है दोस्त, हमें क्या बताना है, देखिए कल आपको क्या करना है, रेंज के बारे में, सबसे पहले डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और कोडोमेन के बारे में, क्या करना है दोस्त, कोडोमेन के बारे में। ये तीन बातें कल आपको थोड़ी सी पढ़ करके आना है कि डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं और कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं। क्योंकि दोस्त आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्त, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के बारे में, तो डेफिनेटली आपको यही तीन चीजें ज्यादातर पूछा जाता है, किसी भी रिलेशन में, किसी भी फंक्शन में आपको यही चीज। देखिए अगर आपको ये तीनों चीज अगर समझ में आ गया कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, तो आप ये समझिए मेरे दोस्त कि आपको फंक्शन डेफिनेटली समझ में आ चुका है। और फंक्शन, क्योंकि इसी के ऊपर सब फंक्शन डिपेंड करता है, ऑन टू फंक्शंस, अगर ऑन टू, और आपको सेट का भी पता होना चाहिए कि हमको सबसेट किसको कहते हैं, हमको प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं, तो चीजें शायद समझ में आ। देखिए चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए हम इतना ही। अब हम क्या करेंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे और हम आपको रेंज डोमेन के बारे में बताएंगे, आपको याद करना। थैंक यू, देखते रहे हमारे क्लास को।